सेक्स डिजायर्स। तो ये डिजायर है, डिजायर मतलब इच्छा। हम इस चीज को करें नहीं करें, दैट इज आवर चॉइस। हमारे पास एक ऑप्शन है। श्री हरिवंश, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल डिजायर्स बार बार अटैक करती हैं। सेक्सुअल डिजायर्स हमको बार बार परेशान करती हैं। लोग कमेंट्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, कंसल्टेशन कॉल्स बुक करते हैं। लोग अपनी ओर से बोलना स्टार्ट करते हैं कि सर हम सच्ची बता रहे हैं, हम बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। कभी कभी ऐसा मन करता है कि अपना लिंग ही काट लें, कभी कभी ऐसा मन करता है कि सुसाइड कर लें, कभी कभी ऐसा मन करता है कि करें क्या, मतलब हमारी लाइफ काफ़ी मीनिंगलेस सी हो गई। मतलब हमारी इतनी गंदी सोच, इतनी गंदी मेंटेलिटी, इतना गंदा सिस्टम, 24 घंटे ये बातें, ऐसी सोच मन में चलते रहना, ऐसा इमेजिनेशन, ऐसा क्यों? मतलब बार बार सेक्स करने की इच्छा और बार बार इन चीज़ों ने हमको एकदम झकझोर के रख दिया है, परेशान करके रख दिया है। व्हाट टू डू अबाउट इट? डू वी हैव एनी सोल्यूशन फॉर इट? तो मैंने कहा देखिए, कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का, लेकिन इस चीज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल में लाया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। वो कैसे, वो समझने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर में। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये डिजायर्स बार बार आती क्यों हैं, या फिर ये सेक्स करने की डिजायर। कई बार ऐसा भी होता है कि हमने आज तक सेक्स नहीं किया किसी के साथ, हम वर्जिन हैं, बट फिर भी ये डिजायर्स बार बार आती हैं। क्यों आती हैं? अगर देखा जाए, साफ साफ बातचीत की जाए, देखो 100 बात की एक बात, हम पैदा कैसे हुए? सेक्स के थ्रू ही पैदा हुए। किसी ने सेक्स किया तो हम पैदा हुए। कोई जानवर है, वो कैसे पैदा हुआ? किसी ने सेक्स किया, वो पैदा हुआ। समझ रहे हो? तो हमारी उत्पत्ति ही सेक्स से हुई है, हम हुए ही उससे हैं। तो इस चीज का हमारे अंदर होना, ये एक डिजायर होना, कोई बड़ी बात नहीं है, काफी नॉर्मल सी बात है। ये डिजायर तो रहेगी ही रहेगी। समझ रहे हो आप? अब नहीं समझे आप, एक और एग्जाम्पल के थ्रू, थोड़ा सा उतना सूटेबल नहीं है लेकिन समझने की कोशिश करते हैं। तेल है, रिफाइंड है, हमने जो है कढ़ाई पे पकौड़ा निकालना स्टार्ट किया। एक पकौड़ा तला हमने, अब उस पकौड़े को निकालोगे, उसमें तेल रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उसको तला गया है तेल में, उसको तला गया है रिफाइंड में, तो उसमें रिफाइंड भी रहेगा, तेल भी रहेगा ही रहेगा। समझ रहे हो आप? अब क्या है, कई सारी चीज़ों के थ्रू मेहनत करके, साधना करके, थोड़ा आध्यात्मिक होके, मतलब इन द सेंस हम अपनी ओर से क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसे करें या फिर थोड़ा उसके ऊपर जोर लगाएं, थोड़ा उसको स्क्विच करें, तो क्या होगा, उसमें जो तेल है, ज़्यादा से ज़्यादा तेल वो निकल जाएगा। या फिर रिफाइंड में हमने बनाया तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो रिफाइंड है वो निकल जाएगा, और हमें वो ऑयली पसंद नहीं है तो फिर हम उसको खा सकते हैं। लेकिन स्टिल फिर भी उसमें तेल रहेगा ही रहेगा, चाहे आप कितना भी निकाल लो। हाँ, मशीन से निकालो तो पूरा उसकी चिथड़ी निकल जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन उसमें तो तेल रहेगा ही रहेगा। समझ रहे हो आप? समझ गए? इन द सेम वे हम सब हुए ही हैं सेक्स से, हम सब हुए ही हैं सेक्स से। दो लोगों ने सेक्स किया, हम हुए, तो वो सेक्सुअल डिजायर, वो सेक्स करने की डिजायर, वो रहेगी ही रहेगी हमारे अंदर। समझ रहे हो आप? जैसे एक नेचर का भी है, वैसे देखा जाए तो सेक्स इज फॉर हैविंग किड्स। अगर आप जानवर भी करते हैं तो वो प्लेजर के लिए नहीं करते, दे डू इट फॉर काइंड ऑफ प्लेजर बोल सकते हैं, बट दे डू इट फॉर हैविंग किड्स। समझ रहे हो आप? अब वो भी एक टाइम से करते हैं, वो भी एक समय से करते हैं, हमेशा नहीं करते। आप अगर आपने कभी देखा हो तो उनका भी एक टाइम होता है। समझ रहे हो आप? अगर आप कुत्तों को देखना स्टार्ट करें तो ज़्यादा से ज़्यादा दे विल बी डूइंग इट इन दी विंटर। बंदरों को देखना स्टार्ट करें तो जानवरों की भी एक नीति है, जानवरों की भी एक सोच है, जानवरों की भी एक मेंटेलिटी है। समझ रहे हो आप? अब लेकिन हम क्या है, हम अपने आप को बोलते हैं कि हम काफ़ी ओपन माइंडेड हैं, हम काफ़ी मॉडर्न है, हम काफ़ी जो है डेवलप्ड हैं, तो हम कभी भी करें, सुबह करें, दोपहर करें, शाम करें, ये करें, पॉर्न देखें, मास्टरबेट करें, और फिर अब हम कहें, फिर हम कंप्लेन करें, फिर हम अपनी ओर से बताएं कि यार हमारे दिमाग में ना हमेशा जो है वैसे ही थॉट्स चलते रहते हैं, हम वैसा ही सोचते रहते हैं। तो ये मूर्खता है, क्योंकि हम काम ही वैसा कर रहे हैं। समझ रहे आप? अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक है, सेक्स डिजायर्स बार बार आती हैं। सेक्स डिजायर्स, तो ये डिजायर है, डिजायर मतलब इच्छा। हम इस चीज को करें नहीं करें, दैट इज आवर चॉइस। हमारे पास एक ऑप्शन है। समझ रहे हो आप? अब जैसे टॉयलेट आई तो टॉयलेट हमको जाना ही पड़ेगा, वी डू नॉट हैव एनी ऑप्शन। थोड़ा सा उसको डिले कर सकते हो अगर प्रेशर नहीं है तो, चाहे आगे का चाहे पीछे का, लेकिन जाना ही पड़ेगा, तो वो आपकी नीड है। भूख लगी तो आपको खाना ही पड़ेगा,
थोड़ा डिले कर सकते हो। भूख ने फिर आपको अंदर से और परेशान कर दिया तो आप खाओगे ही खाओगे, क्योंकि वो आपकी नीड है। पानी प्यास लगी, भैया हमको प्यास लगी तो हमको पानी पीना ही है, ऐसा नहीं बोल सकते। थोड़ा डिले कर सकते हो, अगर आपकी कैपेसिटी है, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, थोड़ा सा उस चीज़ को स्ट्रेच करके थोड़े से टाइम के बाद पी सकते हो, लेकिन पीना ही पड़ेगा, क्योंकि वो हमारी नीड है, वो हमारी ज़रूरत है। लेकिन सेक्स ऐसा नहीं कि हमारे मन में ऐसा आया तो हमको करना ही पड़ेगा, हम करें या नहीं करें, दैट इज आवर चॉइस, दैट इज आवर एक वी आर हैविंग एन ऑप्शन अबाउट इट। इन द सेम वे कोई भी एक चीज़ लो, कई चीज़ें देखो इसेंशियल हैं कि ये चीज़ हमको चाहिए ही चाहिए, और तो वहाँ पे क्या है, वो हमारी नीड है। अब कई चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे हमारा ये है कि यार ये चीज़ हमको मिले, नहीं मिले, मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो जय सिया राम, कोई बात नहीं, लेकिन ये हमारी ज़रूरत नहीं है, ये एक ऑप्शन है, ये हमारी एक चॉइस है कि हम उस चीज़ को करते हैं या नहीं करते हैं। काइंड ऑफ क्रेविंग या काइंड ऑफ टेम्पटेशन। तो ये बात तो हो गई सेक्स डिजायर्स के बारे में, कि ये कोई डिजायर है, कोई नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है कि हमको इसको करना ही पड़ेगा। कई बार ये यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, या फिर कई बार आपके आसपास के भी दोस्त हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, जो आपको इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट करते हैं कि ये करना ही पड़ेगा, इट्स अ नीड, यू हैव टू वॉच पोर्नो, यू हैव टू लाइक मास्टरबेट, यू हैव टू हैव सेक्स विद समबडी, ये करना ही पड़ेगा, करने की चीज़ है। ऐसा नहीं है, हमारे पास एक ऑप्शन है, और ये क्रेविंग है। जैसे आग है ना, आग में जितना आप घी डालोगे ना, वो आग की लपटें और लंबी होंगी, आग की लपटें और बढ़ेंगी। सेम वे हम बार बार करना स्टार्ट करें, बार बार पॉर्न देखना स्टार्ट करें, बार बार मास्टरबेट करें, और हम समझेंगे कि यार इससे जो हमारी डिजायर्स हैं वो कम हो जाएंगी, ऐसा नहीं है, वो और बढ़ेंगी, वो और बढ़ेंगी। हालांकि इस चीज़ को मानेगा कोई नहीं, लेकिन एक बारी एक्सपीरियंस करके देखो, मत करो, चुपचाप शांत हो जाओ, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, खुद को समझाने की कोशिश करो कि ये केवल एक क्रेविंग है, ये केवल एक नीड है, ये केवल एक टेम्पटेशन है, ये मेरी ज़रूरत नहीं है कि मेरे को इसको करना ही पड़ेगा, इसके किए बिना आप जी सकते हो। समझ रहे हो? भूख लगी तो खाना खाओगे, तो ऐसा नहीं है कि हम खाना नहीं खाएंगे फिर भी हम जी सकते हैं, नहीं, वो योगियों की बात अलग है, सिद्ध महापुरुषों की बात अलग है, बट फॉर लाइक नॉर्मल पीपल लाइक अस, हमको खाना ही पड़ेगा, हमको पानी पीना ही पड़ेगा, हमको टॉयलेट जाना ही पड़ेगा, हमको हगने के लिए जाना ही पड़ेगा। वी आर नॉट हैविंग एनी ऑप्शन अबाउट इट। तो ये हमारी नीड है, ये हमारी ज़रूरत है। तो सबसे पहले इस एक चीज़ को एक्सेप्ट करें कि ये केवल एक क्रेविंग है, ये नीड नहीं है, ये केवल और केवल एक टेम्पटेशन है, तभी आप इस चीज़ से ओवरकम कर पाएंगे। अब देखिए इसको कैसे कंट्रोल करें, या फिर इसका क्या सोल्यूशन है। बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े ऋषि मुनि, इन सबको सेक्स ने या सेक्सुअल डिजायर्स ने, काम वासना ने हिला के रख दिया है, हिला के रख दिया है। उनकी साधना, उनकी समाधि भंग कर दी। तो हम कौन सी खेत के मूली हैं, कौन सी खेत के हम गाजर हैं, नहीं कर सकते। लेकिन इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है, कई ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन पहले क्या नहीं करें उसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। हम क्या है, गंदी गंदी चीज़ें देखते हैं, गंदी गंदी चीज़ें सुनते हैं, वेब सीरीज़, पॉर्न, मास्टरबेट करते हैं, लड़कियों को देखते हैं, और ऐसा इंस्टाग्राम पे देखते हैं, और अश्लीलता जो है हमने अपने दिमाग में भर के रखी हुई है, और फिर हम बोलते हैं कि यार हमारे मन में ऐसा ही चलता रहता है। पहले तो ये बंद करना पड़ेगा। स्टॉप वॉचिंग पॉर्न, स्टॉप मास्टरबेटिंग, स्टॉप स्टॉकिंग पीपल, स्टॉप स्टॉकिंग गर्ल्स और बॉयज़, जो भी आपका सेक्सुअल वो है उसके हिसाब से आप देख लीजिए। अगर आप एक लड़की हो तो प्लीज़ लड़कों को स्टॉक मत करो, बार बार देखो मत, घूरो मत। अगर आप एक लड़के हो तो लड़कियों को आप देखो मत, घूरो मत, क्योंकि क्या होगा, जो भी चीज़ हम करते हैं, वी नीड टू बी like very much aware about what we see, about what we listen, about what we touch, about everything, about every single thing that we do in our life, क्योंकि हर एक छोटी छोटी चीज़ हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। तो सबसे पहले देखिए ये चीज़ें बंद करना स्टार्ट कीजिए। दूसरी चीज़, अब करना क्या स्टार्ट करें। महापुरुषों ने दो चीज़ें बताई, एक रसेंद्री और एक जनेंद्री। इन चीज़ों से पूरी दुनिया परेशान है, या फिर यूं कह लीजिए कि पूरी दुनिया इसी चीज़ में लगी हुई है, रसेंद्री जनेंद्री। रसेंद्री मतलब बढ़िया बढ़िया खाना, कि आज शाम को ये खाएंगे, आज दोपहर में ये खाएंगे, कल सुबह इसका प्लान है, कल शाम को ये प्लान है। समझ रहे हो आप, 1 घंटे के बाद ये प्लान है कि हम ये खाएं, वो खाएं, ये खाएं। तो एक तो रसेंद्री का स्वाद, या बाहर के खूब बाहर की मिठाइयाँ, बाहर की चीज़ें, या फास्ट फूड, ये इसमें पूरी दुनिया लगी हुई है। दूसरी चीज़ सेक्स में, कि हाँ
इसके साथ, इसके साथ, अच्छा इसके साथ, फिर वही चीज़ें हम देख रहे हैं। तो फिर इसके बाद एक और एसेंस निकाला गया कि क्या कर सकते हैं, फिर दोनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, मतलब जनेंद्रिय या रसेंद्रिय। तो महापुरुषों ने कहा कि अगर आप अपनी रसेंद्रिय को कंट्रोल कर लो तो आपकी जनेंद्रिय कंट्रोल में आ जाएगी। आपका जो आपके मन में जो अश्लील विचार चलते हैं, जो सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, इसको काफ़ी हद तक आप कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन कैसे? रसेंद्रिय को पहले कंट्रोल करना स्टार्ट करें। जो हम बाहर का खाते हैं, फास्ट फूड, बाहर की मिठाइयाँ, बाहर के ये तले गले ये कुछ भी चीज़ें, बाहर का ये मिर्च मसाला, ये सब प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इन चीज़ों को प्लीज़ बंद कीजिए। ये आपकी हेल्थ के लिए भी जहर है और आपके मानसिक हेल्थ के लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी जहर ही है। समझ रहे हो आप? आपको पता नहीं चलता, लेकिन इससे कितना कॉन्स्टिपेशन होता है, इससे कितनी परेशानियां होती हैं, इससे कितने हेल्थ इश्यूज होते हैं, यू नेवर नो अबाउट इट। एज वेल एज वी बिकम वॉट वी ईट, जैसा अन्न वैसा मन। तो हम खा रहे हैं कूड़ा कचरा, फिर हमारे मन में अच्छा थोड़ी चलेगा, हमारे मन में कोई अच्छी बात थोड़ी आएगी, कोई अच्छे विचार थोड़ी आएंगे, हमारे मन में भी वैसे ही विचार आएंगे। समझ रहे हो आप? तो हम इसको कंट्रोल करना स्टार्ट करें। देखिए, आई एम नॉट हियर फॉर एन आर्ग्यूमेंट। लोग बोलना स्टार्ट करें, अच्छा ऐसे हो जाएगा, 1 महीना लो, करके दिखाओ। मेरा मतलब ये समझ लो कि मेरा चैलेंज है फॉर दोज हु वांट्स टू चेंज देयर माइंडसेट, जो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से परेशान है। 1 महीने का चैलेंज लो, 1 महीने तक। अब मेरी जो मैं बातें बताने वाला हूँ, उन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से सुनना आप। 1 महीने के लिए नो मीट, नो फिश, नो एग्स, नो ब्रेड, नो ऑयली फूड्स, नो मसाला, नो अनियन, नो गार्लिक। सिंपल सात्विक खाना खाना स्टार्ट करो। सिंपल सात्विक खाना 1 महीने तक, केवल 1 महीने तक आप अमेज्ड हो जाओगे। देखो, आर्गुमेंट की बात छोड़ देते हैं कि इससे क्या हो जाएगा। क्या होता है, हम बेमतलब बहसबाजी करते रहते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। किसी ने कुछ कहा, उस चीज़ को एक्सपीरियंस करो, उस चीज़ को प्रैक्टिस करो, फिर आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, आनंद भैया ने जो बताया था या आनंद सर ने जो बोला था, इट रियली वर्क्स इन आवर लाइफ। वो कब हो पाएगा? जब आप उस चीज़ को करोगे। करोगे ही नहीं, केवल बातों में उलझे रहोगे, तो बातों का देखो कोई मतलब नहीं है, और बहसबाजी करने का मेरा कोई उद्देश्य भी नहीं होता। तो हम करना स्टार्ट करें 1 महीने के लिए ये सब कुछ। एकदम सिंपल सात्विक घर पे बनाओ, दाल रोटी, ज़्यादा उसमें मसाला नहीं डालना, या फिर जो भी आपकी इच्छा हो आप बनाओ, घर पे बनाओ बढ़िया से। अगर पॉसिबल है, अगर आप स्पिरिचुअल हो तो ठाकुर जी को भोग लगाओ, या फिर भोजन मंत्र पढ़ो भोजन करने से पहले, या फिर भोजन करने से पहले 5 मिनट कीर्तन करो, राम नाम कीर्तन करो, कृष्ण नाम कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कुछ भी कीर्तन करो। अच्छे से भगवान को प्रणाम करो, अपने भोजन को प्रणाम करो, फिर उसके बाद एक एक बाइट खूब खाना स्टार्ट करो। समझ रहे हो? आराम से। आफ्टर 6 कुछ नहीं खाना। अगर दूध लेना है तो बहुत कम गर्म, बहुत हल्का गर्म, नॉर्मल वे में आप उसको ले लीजिए। बिफोर 7:30 तो ले ही लीजिए। और आप बोलेंगे कि यार इतनी सारी चीज़ें आप क्यों बता रहे हो? क्योंकि अगर आप देखिए, साफ साफ पूछें और मैं आपको क्लियरली बताऊं, तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं करता हूं। और देयर वॉज अ टाइम इन माई लाइफ जो ये थॉट्स मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, लेकिन अभी इतने कम हो गए हैं विद द ग्रेस ऑफ गॉड एंड विद द ग्रेस ऑफ माई गुरुदेव। इतने कम हो गए हैं थॉट्स कि आई कैन नॉट टेल यू अबाउट इट। पहले मतलब बहुत मैं सफ़र करता था, क्योंकि रसेंद्री जो है वो मेरे कंट्रोल में नहीं थी। रसेंद्री जो है, कुछ भी बाहर का खा लेना, ये पिज़्ज़ा बर्गर, ये सब मेरा एक टाइम पे फेवरेट हुआ करता था। ये बाहर की चीज़ें, अनसन कुछ भी, और ये चाय, नो कॉफ़ी, नो कोल्ड ड्रिंक्स, ये जितनी भी गलत चीज़ें, जितनी भी तामसिक चीज़ें हैं, ये आप प्लीज़ अवॉइड कीजिए। अगर आप इन चीज़ों को लेते रहेंगे, इनटेक करते रहेंगे, फिर आप सोचें कि आपकी सेक्सुअल डिज़ायर्स वो कम हो जाएं, सेक्स आपके ऊपर हावी नहीं हो, तो बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं हो सकता। और इसको ख़त्म तो देखिए भगवान की कृपा से ही किया जा सकता है। किसी की इतनी शक्ति नहीं है, किसी की इतनी क्षमता नहीं है कि इसको ख़त्म कर पाए, बट इसको कंट्रोल कर सकते हैं विद द ग्रेस ऑफ गॉड। अगर हम अपनी ओर से चलना स्टार्ट करें, अपनी ओर से कोशिश करना स्टार्ट करें। देखिए, कोशिश पे दुनिया कायम है, तो करना स्टार्ट कीजिए अपनी ओर से। धीरे धीरे आप करेंगे, आपको खुद को डिफरेंस देखने को मिलेगा कि यार मेरा मन अब काफ़ी शांत रहने लगा है, मेरा मन अभी खुश रहने लगा है। आप लाइफ को एंजॉय कर पाओगे, लाइफ आपको मीनिंगफुल लगेगी, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओगे, पेशेंस डेवलप होगा आपके अंदर। समझ रहे हो आप? बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अब कई चीज़ें तो देखो ऐसी होती हैं जिसको वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, जिसको आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो आपको लगेगा हाँ। और जब भी, एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, जब भी आप बैठें,
तो आपका जो ये पीछे का जो पोस्चर है, आपकी जो पीछे की जो ये हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, इसको स्ट्रेट करके आप रखिए, ताकि जो ये एनर्जी है, जो सेक्सुअल एनर्जी है, ये ऊपर की ओर जाए, ताकि आपका स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट हो, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, आप एक्टिव रहें, आप एनर्जाइज रहें, और ये जो सेक्सुअल एनर्जी है ये आपको बार बार परेशान नहीं करें। तो जब भी बैठे कोशिश करें, इफ़ पॉसिबल, आपका ऑफिस भी है, कहीं पे भी अगर वैसी चेयर आपको मिल जाती है या फिर वैसा आप कुछ कर सकते हो, तो प्लीज़ आप आलती पालती मार के बैठना स्टार्ट करो। एक दो आसन सीख लो, उसमें बैठना, सुखासन में बैठना स्टार्ट करो, कभी कभी वज्रासन में बैठना स्टार्ट करो। तो इससे आपकी एनर्जी काफ़ी अप होगी और ये आप परेशान होना जो है वो कम हो जाएंगे। डाइट यानी कि रसेंद्री के ऊपर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। जो चीज़ें मैंने आपको बताई प्लीज़ आप उनको फॉलो कीजिए, अगर आप सच में सफ़र कर रहे हो उन चीज़ों से। तो अगर आप फॉलो नहीं करते तो केवल बातों से देखो कुछ नहीं हो सकता, फालतू की बेतुकी बातें, बकवास की बातें, बकबक की बातें, कुछ नहीं होगा। करने से ही होगा। हम करना स्टार्ट करें अपनी ओर से तो होगा, बिल्कुल होगा। बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं, एक वॉइस कॉल के थ्रू या एक वीडियो कॉल के थ्रू, तो आप पेड प्राइवेट कॉल बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। प्राणधन श्री राधा वल्लभ लाल ब्लेस यू माई फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।